हेलो नमस्कार दोस्तों, एसएससी वाला का पर आपका स्वागत है। जैसे कि देखिए, आप लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आज ये सेट प्रैक्टिस नंबर 4 होगा। और हम जितने भी सारे क्वेश्चन लाते हैं वो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहता है। एक से एक क्वेश्चन लाते हैं आपके लिए जो भी जिस भी सेट का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा रहता है उसी वही को चुन के लाता हूँ, जो कि परीक्षा में लड़ने की पूरी तरह से संभावना रहता है। देखिए, आज ये सेट नंबर 4 है और हम लोग इसे देखेंगे। आप लोग इसे पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, 1 से 2 बार देखिएगा तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा। इसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है वीडियो बनाने का। एक से एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए आगे। आप इस हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, आज हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? किस राज्य में दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी स्थित है? तो दक्कन के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी कहाँ स्थित है? तो अनाईमुड़ी केरल में स्थित है। आंसर हो जाएगा बी, केरल में स्थित है। बहुत सारे लोग इसको तमिलनाडु मारेंगे, लेकिन नहीं, केरल इसका आंसर होगा। केरल, अनाईमुड़ी की पहाड़ी स्थित है केरल में। दूसरा नंबर क्वेश्चन, महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित थी? तो अंडाल किस भाग से संबंधित थी? तो इसका आंसर होगा सी, दक्षिण। ये दक्षिण भारत से संबंधित थी अंडाल भारत। अंडाल ये एक महिला भक्त थी जो कि मतलब दक्षिण करीब ये चेन्नई तरफ, ये चेन्नई हो गया साउथ इंडिया में चेन्नई हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब सब इधर हो गया, उधर ही रहती थी ये अंडाल भारत। फिर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? अर्थशास्त्र की कौन सी शाखा तेजी से हो रहे आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप प्राकृतिक संसाधन भंडारों के ह्रास और प्रदूषण से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए ये डी, पर्यावरण अर्थशास्त्र। पर्यावरण अर्थशास्त्र से संबंधित है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से किसने तबकात नासिरी नामक पुस्तक लिखी है? तो तबकात नासिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका आंसर होगा सी, मिनहाज उस सिराज ने तबकात नासिरी नामक पुस्तक लिखी है। किसने? मिनहाज उस सिराज तबकात नासिरी नामक पुस्तक लिखी है। 5 नंबर क्वेश्चन, किस देशांतर को भारत के मानक मध्याह्न रेखा चुना गया है? तो कौन सा देशांतर होगा? इसका आंसर सी, 82.5 डिग्री ईस्ट। 82.5 डिग्री ईस्ट को भारत का मध्याह्न रेखा का चुना गया है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो द इंग्लिश टीचर नामक पुस्तक के लेखक है सी, आर के नारायण। आर के नारायण द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? कम घनत्व वाली फोल्सिक चट्टान जैसे कि एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बनी है, कौन सी है? तो ये इसका हो जाएगा आंसर सी, महाद्वीपीय परपट्टी कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों के एंडेसाइट और ग्रेनाइट से बनी है, महाद्वीपीय परपट्टी। फिर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? गोरा नामक उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। गोरा नामक उपन्यास किसने लिखा था? तो इसका आंसर होगा डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गोरा नामक उपन्यास लिखा था। इसका आंसर होगा डी, रविन्द्रनाथ टैगोर, गोरा उपन्यास। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न इतिहासकारों में से किसने रजिया के बारे में लिखा और इस बात की पुष्टि की कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक सक्षम और योग्य थी? तो ये इतिहासकार थे। देखिए ऑप्शन के अनुसार है जिया उल हिंद बर्नी, मिनहाज उस सिराज, अमीर खुसरो और इब्न बतूता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मिनहाज उस सिराज। मिनहाज उस सिराज ने रजिया सुल्तान के बारे में बोला था कि वो अपने सभी भाइयों से सबसे सक्षम है, जो कि राजा रब बन सकती है, मिनहाज उस सिराज। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? किसी भी भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक महिला मुख्यमंत्री रहने वाली महिला का नाम क्या है? देखिए इसमें ऑप्शन के अनुसार तो ऑप्शन हो जाएगा शीला दीक्षित। इसमें ऑप्शन नहीं दिया शीला, क्योंकि अब हो गई है ममता बनर्जी, सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो गई है, लेकिन इसमें ऑप्शन के अनुसार शीला दीक्षित होगी, सबसे ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री रही थी किसी भी राज्य का। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के में प्रथम हॉकी संघ का गठन हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। प्रथम हॉकी संघ का गठन किस देश में हुआ था? तो इसका आंसर होगा ए, यूके। यूके में प्रथम हॉकी संघ की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा यूके। 12 नंबर, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी ने कहाँ की लड़ाई लड़ी थी? तो इसका ये तो हल्का क्वेश्चन है, तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अशोक के अभिलेख को समझने वाला या पढ़ने वाला पहला विद्वान था? तो कौन था? इसका आंसर होगा सी, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेख को पढ़ा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से कौन सा शहर पुष्कर मेले के स्थान के सबसे नज़दीक है? तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अजमेर।
देखिए पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है, जो कि अजमेर के नज़दीक ही है पुष्कर मेला, याद रखिएगा पुष्कर मेला अजमेर में राजस्थान में लगता है। 15 नंबर क्वेश्चन, राज्य सरकार की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति किसके पास होती है? किसके पास होती है? इसका आंसर होगा सी, राज्यपाल। राज्यपाल के पास राज्यसभा की बर्खास्तगी और राज्य विधानसभा के निलंबन या विघटन की सिफारिश करने की शक्ति होती है राज्यपाल के पास। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा, निम्न में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का उपयोग किया जाता है? शेक हैंड ग्रिप, अच्छा क्वेश्चन है। शेक हैंड ग्रिप, शेक हैंड ग्रिप शब्द का प्रयोग टेबल टेनिस में किया जाता है। टेबल टेनिस में शेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? डी, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, याद रखिएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ से पशुपालन और कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो सीधे ये बोलना चाह रहा है पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, ये घुमा के क्वेश्चन पूछा कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो ये इसका आंसर होगा ए, राजगीर में। राजगीर में पहली बौद्ध संगति हुई थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। उसका अध्यक्ष था महाकश्यप, याद रखिएगा। फिर देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 19 नंबर क्वेश्चन इधर है। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो किसने किया था? तो आंसर होगा ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ये कहा था कि पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों होता है, आर्यभट्ट, याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसे रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान देने में प्रार्थना की थी? ये था बालपुत्र देव, सी, बालपुत्र देव था स्वर्ण भूमि का वह राजा। 21 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है, तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है तबकात ए नासरी से। तबकात ए नासरी से प्राप्त हुआ है किताब से कि बख्तियार खिलजी हमला किया था बिहार पर, तबकात ए नासरी। 22 नंबर क्वेश्चन, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन के नपाई का आधा राजस्व अपने पास रखने के लिए कहा था, अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो ये थे सुहरावर्दी संप्रदाय के, ए नंबर। सुहरावर्दी संप्रदाय के शेख बहाउद्दीन जकारिया थे सुहरावर्दी संप्रदाय का। 24 नंबर क्वेश्चन, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो ये था विलियम फिंच का कथन। विलियम फिंच का कथन था कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोग थे जो कि 40 साल तक काम किए थे, विलियम फिंच ने कहा था। 25 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का अकबर सुल्तान जैनुल आबदीन को कहा जाता है, याद रखिएगा। कश्मीर का अकबर सुल्तान जैनुल आबदीन को कहा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन, फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? अच्छा क्वेश्चन है ये। 26 नंबर, फैराजी आंदोलन की शुरुआत ए, हाजी शरियतुल्लाह ने फैराजी आंदोलन की शुरुआत की। 26 नंबर क्वेश्चन, फैराजी आंदोलन हाजी शरियतुल्लाह। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? अच्छा क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। कौन सी पुस्तक? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। फिर देखिए ये है 28 नंबर क्वेश्चन, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब पारित किया गया था? बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 में पारित किया गया था। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारों का अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम 1885 ईस्वी, याद रखिएगा। फिर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? अच्छा क्वेश्चन है, 1912 में एक स्वतंत्र प्रदेश बना बिहार, याद रखिएगा। 1912 में बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश बना, 1912। फिर देखिए 30 नंबर क्वेश्चन,
चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था, याद रखिएगा। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण में आमंत्रित किया था। 31 नंबर क्वेश्चन, 1929 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो 1929 में किसने किया था कांग्रेस का अध्यक्षता? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1929 में किए थे। आप लोगों को कमेंट में बताना कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ किए थे 1929 में अध्यक्षता। 32 में है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो कहाँ हुआ है बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में हुआ था। फिर देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? ये देखिए क्वेश्चन घुरा के पूछा है, ये सीधे ये ना बोलकर कि बिहार में पहले मंत्रिसभा का गठन कब किसने किया था, का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह, चूंकि ये पहले मुख्यमंत्री थे बिहार का, तो यही करेंगे ना नेतृत्व, श्री कृष्ण सिंह। ये देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुरा के पूछा है। फिर देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? स्थलरुद्ध मतलब जो चारों पट्टी से कोई किसी न किसी देश से घिरा हुआ, जो समुद्र से या फिर किसी अन्य चीज से, समुद्र से या फिर महासमुद्र से नहीं लगा हुआ। तो इसका आंसर होगा बी, हंगरी। हंगरी जो है एक स्थलरुद्ध देश है, याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? ये पूछ रहा, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्नियो द्वीप। इसका आंसर होगा बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप है जो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है। ये कहाँ है? तो ये इंडोनेशिया में पड़ता है बोर्नियो द्वीप, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो देखिए ये इसका आंसर होगा डी, पंपाज। पंपाज तो एक घास का मैदान है, ये भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है पंपाज। 37 नंबर क्वेश्चन, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो कौन सा है? हल्का क्वेश्चन, चीन। ये तो हल्का क्वेश्चन है, चीन। सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक देश है चीन, याद रखेगा। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ये बोलना चाह रहा है मेघालय पठार का अंश नहीं है। देखिए गारो पहाड़ी तो है, खासी पहाड़ी भी है, जयंतिया पहाड़ी भी है। इसका आंसर हो जाएगा ए, भूमन पहाड़ी। भूमन पहाड़ियाँ मेघालय पठार का अंश नहीं है। देखिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, वह कौन सा दर्रा है? देखिए ऑप्शन होगा यहाँ, हाँ इसका आंसर होगा, देखिए ये नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो है सबसे ऊंचाई पर स्थित है, नाथुला दर्रा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन, कार्यबास भित्रिका जो जाफरान केसर के एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है, कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाया जाता है केसर? सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? तो कश्मीर में, मतलब कश्मीर हिमालय में पाई जाती है जाफरान, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1956 में। सबसे पहले 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ था, याद रखिएगा, 1956 में। 42 नंबर क्वेश्चन, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, चूँकि सबसे ज़्यादा गन्ना का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए उत्तर प्रदेश को ही चीनी का कटोरा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो सबसे ज़्यादा भारत में कौन सा खनिज उपजाया जाता है? उपजाया नहीं जाता है, मतलब निकाला जाता है। तो ये है चदरी अभ्रक। अभ्रक का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में होता है, याद रखिएगा। फिर देखिए ये क्वेश्चन फिर से आ गया है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, कब बना? तो 1912 में। आप लोगों को पिछले ही 4-5 क्वेश्चन पीछे ही बताया था, 1912 में बिहार का गठन हुआ था। 45 नंबर क्वेश्चन, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो कौन सा सबसे अपेक्षाकृत पुराना है? तो रोहतास पठार। रोहतास पठार जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत बहुत पुराना है। उससे उत्तर पश्चिम पहाड़ियाँ सब, खड़गपुर पहाड़ियाँ, ये सब अभी नवीकृत पहाड़ियाँ हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से इस्तीफा त्यागपत्र किसको लिख कर दे सकता है? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किससे लिख कर दे सकता है? तो ये देगा राष्ट्रपति को, याद रखेगा। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सौंप सकता है, राष्ट्रपति को, याद रखेगा। 47 में, पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति बी, काका साहेब कालेलकर थे प्रथम सभापति। पिछड़ी जाति आयोग के काका साहेब कालेलकर, याद रखेगा, पिछड़ी जाति आयोग के सभापति।
48, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के नियुक्त किया जाता है। और संघ लोक सेवा आयोग के भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, और राज्य के लोक सेवा आयोग के लिए भारत के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन, किसी राज्यपाल का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? तो ये होगा, किसके द्वारा होगा? किसी राज्य का राज्यपाल, तो राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं, याद रखेगा। 50 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? कौन सा अनुच्छेद है? अनुसूचित जातियों का अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 के तहत भारतीय संविधान में के लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान है। ये बोलना क्या चाह रहा है? लोकसभा में, मतलब लोकसभा जो सीट है उसमें अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान, अनुच्छेद 330। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिएगा। देखिए हमारा 50 क्वेश्चन पूरा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।